हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 में आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों आपको बता दूं, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न आए थे। तो दोस्तों इसके अलावा आप चाहे किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें भी पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं तो आपका इस वीडियो से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? आपसे इस प्रश्न में घास स्थलीय पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा गया है। तो क्या होती है खाद्य श्रृंखला, जानेंगे। पूरा इस वीडियो में बने रहिए। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले आता है आपका घास, उसके बाद आता है टिड्डा, उसके बाद आता है मेढक, उसके बाद आता है सर्प। यानी कि घास, घास को खाता है आपका टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेढक और मेढक को खाता है सर्प। तो ये होती है आपकी खाद्य श्रृंखला। जो घास आती है आपकी, इसको कहते हैं उत्पादक या स्वपोषी। यानी कि उत्पादक जो खुद उगते हैं या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए उत्पादक या स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। अगला है आपका द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है आपका तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको और ये वाला क्वेश्चन पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर क्या मौजूद होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है स्वपोषी, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता और डी है तृतीयक उपभोक्ता। तो इसमें प्रथम पोषी स्तर पर क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी, और स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है आपसे, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो इसमें आपसे ऊर्जा के प्रवाह के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आपका त्रिदिशीय, यानी कि 3 दिशाओं में होता है, बी है बहुदिशीय यानी कि बहुत सी दिशाओं में होता है, सी है आपका एक दिशीय यानी कि एक दिशा में होता है, और डी ऑप्शन है आपका सभी दिशाओं में होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? तो इसमें पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो आपका हमेशा और हमेशा एक दिशा में होता है। तो इससे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पारतंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। यह नियम किसने दिया है? तो दोस्तों पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे ऑप्शन पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है, यदि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन ए है आपका यूजेन ओडम ने कहा, बी है लिंडमैन ने कहा, सी है अर्नेस्ट हैकल ने कहा और डी है कार्ल मोबियस ने कहा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिंडमैन ने कहा था। और ये लिंडमैन का नियम है कि एक पोषण स्तर से
दूसरे पोषण स्तर में उस ऊर्जा का केवल 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए समतल, बी है तिरछा, सी है उल्टा और डी है सीधा। तो आपसे पूछा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है वो कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि सीधा होता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। दोस्तों यहीं आपसे अगर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पूछ लिया जाए तो इसका आंसर बदल जाएगा, फिर हो जाएगा आपका उल्टा, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में पर्यावरण शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शीशम, बी है नीम, सी है यूकेलिप्टस और डी है सिकोया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों पर्यावरण शत्रु के नाम से आपका जाना जाता है यूकेलिप्टस को, क्योंकि ये बहुत दूर दूर से जल को अवशोषित कर लेता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थिर जल के आवास अर्थात लैंटिक आवास के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो दोस्तों पहले तो आपका क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और बन गया है, वो है आपका जो स्थिर जल के आवास होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं लैंटिक आवास। अब आपसे पूछा गया है कि लैंटिक आवास के अंतर्गत इन चारों विकल्प में से कौन सा नहीं आता है। तो देख लेते हैं विकल्प। विकल्प ए है आपका तालाब, बी है झील, सी है जलाशय और डी है नदी। तो आपसे इसमें पूछा है स्थिर जल के आवास, तो इसमें से कौन सा स्थिर जल के आवास के अंतर्गत आता है। तालाब में भी स्थिर जल होता है, झील में भी स्थिर जल होता है और जलाशय में भी होता है। तो इसके अनुसार आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी, यानी कि नदी। तो इसमें होता है बहता हुआ जल। तो दोस्तों समझ लेते हैं बहते हुए जल को क्या कहते हैं। तो लिखा हुआ है बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहते हैं। जो बहता हुआ जल होता है उसको लोटिक आवास के अंतर्गत रखा गया है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए है आपका 1986 में, बी है 1985 में, सी है 1984 में और डी है 1902 में। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा इन चारों में से। दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये पर्यावरण के संरक्षण एवं उसमें सुधार के लिए पारित किया गया था और जो आपका किया गया था वर्ष 1986 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, यानी कि 1986 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 9 में वर्ष 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका A.G. टांसले, बी है A.M. ग्रीन, सी है M.N. सिंह और डी है K.H. बख्शी। तो दोस्तों आपको बता दूं 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले शब्द का जो प्रयोग किया गया और इसका प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले के द्वारा किया गया था। तो यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें कह रहा है सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं क्या कहलाते हैं। तो उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वियोजक कहते हैं, बी है अपघटक कहते हैं, सी है
दोनों यानी कि वियोजक और अपघटक दोनों कहते हैं। और डी है आपका इनमें से कोई नहीं यानी कि कुछ नहीं कहते हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोनों, यानी कि वियोजक और अपघटक दोनों कहते हैं ऐसे जीवों को जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं यानी कि तोड़ देते हैं, उन्हें कहते हैं वियोजक या अपघटक। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसे आपको क्वेश्चन लगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली अपडेट और आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको समय से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।